नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला करौली के गाँव हुमीखेड़ा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है हिंडौन सिटी। और आपको इस गांव की हम खासियत बताते हैं। इस गांव की जो पहली हम बात करते हैं आबादी की, तो यहाँ की जो आबादी है लगभग 5000 है। साथ ही साथ इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है सरसों और गेहूं। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव हुक्माखेड़ा में, जिसका जिला पड़ता है करौली। आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। आपको बता दें, ये जो योजना है, ये योजना जो है हमारे किसान भाइयों को सालाना 6000 रुपए इसमें मिलते हैं। और जो हमारे किसान भाई हैं वो खाद बीज के लिए इस राशि को इस्तेमाल करते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र करौली के विशेषज्ञ मौजूद हैं जो हमें विस्तार से जानकारी देंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, ये योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत भारत में सभी जो किसान हैं उनके लिए 6000 रुपये प्रतिवर्ष उनके खाते में भेजे जाते हैं। और इस राशि का उपयोग किसान भाई अपने खाद बीज दवाइयों में, और जिस समय उनको आवश्यकता होती है थ्रेसिंग के समय, उस समय इसका उपयोग करते हैं। किसानों की एक समस्या रहती थी कि खेतीबाड़ी के समय उनको जो पैसा है वो इधर उधर से या सेठ साहूकारों से या कहीं से उधार लेना पड़ता था। इस योजना से उनको समय पर जो राशि मिल जाती है उसका वो उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस योजना का जो शुभारंभ किसान भाइयों के लिए किया गया वो 24 फरवरी 2019 को यूपी से किया गया। और आज 11.5 जो करोड़ किसान है वो जो है इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें 3 किस्तों में जो है 2-2 हज़ार रुपये की राशि किसान साथियों के खाते में सीधे ही भेजी जाती है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जिस किसान साथी का आधार लिंक खाता है उसके खाते में सीधी ये राशि आ जाती है। कोई किसी प्रकार का कोई बिचौलिया नहीं होता और पूरी राशि समय पर उसके खाते में चली जाती है, जिससे वो उसका समय पर उपयोग कर लेता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आपने लाभ प्राप्त किया है? जी सर, किया है। बताइए, जो राशि मिलती है उससे आप क्या करते हैं? वो सर खाद लाते हैं, बीज लाते हैं, दवाइयाँ लाते हैं, टाइम पे उपलब्ध हो जाता है। योजना लाभकारी है। योजना लाभकारी है, इससे काफ़ी फायदा है। जी, बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे विषय जो किसान भाई हैं उन्होंने बताया कि योजना जो है वो लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है? लाभ प्राप्त किया है, पर मैं पहले कह चुका हूँ कि पति के बारे में बताया था मैंने कि पति को तो लाभ मिल रहा है और पत्नी को नहीं मिल रहा है। कहते हैं इमित पर जाते हैं कि एक को ही मिलेगा। यह नियम सही है गलत है इसके बारे में पता नहीं। हमारे बीच जो विशेषज्ञ बैठे हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं हम लोग। हाँ, बताओ साहब। जी, आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई का सवाल है कि परिवार में पति और पत्नी है, परंतु लाभ जो है वो एक को ही मिल रहा है। तो चाहते हैं कि पति पत्नी दोनों को लाभ मिले इस योजना से। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकारें किसानों का सिलेक्शन करती है और उसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि एक तो किसान के नाम स्वयं की ज़मीन होनी चाहिए, दूसरा उसका जनधन खाता होना चाहिए, तीसरा उसका आधार कार्ड होना चाहिए। यदि ये सभी व्यवस्थाएं आपके पास है तो संबंधित आप ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क करके और अपने को रजिस्टर करवा के और इसकी सूचना केंद्र सरकार को भिजवाएं और आने वाले समय में इसका लाभ
उस संबंधित किसान को प्राप्त हो जाएगा। जी, बैठ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आपने लाभ लिया है? लाभ लिया है और ये समय पर खाद और बीज के लिए बहुत उपयुक्त है और ये योजना प्रधानमंत्री जी ने अच्छी चलाई है। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए ये हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना जो है प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी चलाई है। हमारे बीच में किसान भाई, जी बताएं, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? एक बात है साहब कि पति कर्मचारी है और पत्नी ले सकती है लाभ कि नहीं ले सकती है, या पत्नी कर्मचारी है पति ले सकता है लाभ कि नहीं ले सकता है, इसके बारे में और बताएं। देखिए हमारे किसान भाई ने पुनः सवाल किया है कि अगर पति कर्मचारी है क्या पत्नी उसका लाभ ले सकती है, नहीं ले सकती, और अगर स्वयं पत्नी अगर कर्मचारी है तो भी वो लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। इस योजना के तहत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी ऐसी संस्थाएं जिनको जमीन अलॉट है, या कोई भी सरकारी कर्मचारी इस योजनाओं का, जैसे अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ कोई भी श्रम कर्मचारी या उसका जो पत्नी नहीं ले सकती, उसी प्रकार से इस योजना का लाभ भी यदि पत्नी कर्मचारी है तो भी पति उसका लाभ नहीं ले सकता, और यदि कर्मचारी है तो पत्नी उस योजना का लाभ नहीं ले सकती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को विस्तार से। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी आप बताएं, आपको जानकारी है इस योजना की? हाँ जी जानकारी है। हमारे खाते में मतलब 2,000 रुपये आ चुके, 3 किस्त आ चुकी हैं और उसको हमको बहुत लाभ मिलता है उससे। आप जो आपको राशि आ रही है उसके आप क्या करते हैं? उसका हम खाद लाते हैं, सब बीज लाते हैं समय पे, मतलब उसको नराब बराब मतलब करवाते हैं सब खेती बाड़ी की, और उससे हमको बहुत फायदा है। जब पहले आपके पास ये राशि नहीं थी तो मतलब तो आप क्या करते थे? इधर उधर से कर्जा ले करके अपना मतलब काम करते थे। अब हमको पैसा मिल जाता है तो हम कर्जा नहीं लेते हैं सर। लाभकारी हाँ है। जी लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि पहले वो कर्जा लिया करते थे, परंतु जब से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आई उससे उनको राशि प्राप्त हुई तो उन्होंने कर्जा नहीं लिया और उनको इस योजना से लाभ की प्राप्ति हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपको इस योजना की जानकारी है? बताएं योजना क्या है? किसान सम्मान निधि योजना है जिसके तहत एक किसान को 6,000 रुपये सालाना के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। वो उसके पेमेंट के लिए खाद बीज और स्प्रे इत्यादि या सिंचाई जहाँ भी उसकी आवश्यकता है खेती के लिए उनको अपने उपयोग में लेता है। तो लाभकारी है, लाभकारी योजना है। किसान भाइयों को इस योजना से लाभ लेना चाहिए, विशेष लाभ है। जी देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि योजना जो है लाभकारी है, वो जो राशि आती है उसको अपनी खेती में इस्तेमाल करके उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपको जानकारी है इस योजना की? हाँ जी जानकारी है। बताइए योजना क्या है? योजना किसान निधि सम्मान योजना है। इससे खाद बीज तो मिलता है, परंतु हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है करौली जिले में 2 बांध है, एक तो पात्रा बांध और जगर बांध।
इनमें पानी का भूजल 15 से या 20 साल पहले से मतलब ये पानी इसमें उपलब्ध बरसात नहीं हुआ है, तो हमारा भूजल 200 फुट नीचे पहुंच गया है। तो किसान के लिए कोई मतलब ये सार सवारी वारी मतलब आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अगर कुछ जो पानी जो आप खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं उसके लिए उपलब्ध हो जाए तो आपके लिए लाभकारी होगा। जब तो लाभकारी है। मतलब हमें कहा जो प्रधानमंत्री से जो निवेदन है कि हमारे यहाँ क्षेत्र में पानी करौली जिले के लिए इस बारे में मतलब सोचे, यानी 200 फुट की गहराई पर पहुंच चुका है पानी। जी, हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 2 बांध हैं, पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं है, जिसकी वो कह रहे हैं 200 फुट के नीचे पानी पहुंच चुका है। तो सिंचाई के लिए वो किस तरीके से हमारा जो सरकार है वो किस तरीके से उनके लिए लाभकारी हो सकती है? ये सही है कि करौली जिले में 2 बांध है, लेकिन वर्ष दर वर्ष बरसात की कमी होती जा रही है, इसलिए बांधों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन जो हमारा भूजल है, यदि किसान उसका सही और समुचित उपयोग करे तो इसके तहत प्रधानमंत्री जी की जैसे सूक्ष्म सिंचाई योजना है, उसके तहत आप जो अपने पानी का सही सदुपयोग कर सकते हैं। तो उसके तहत आप स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन है, इसके तहत किसानों को 60% से लेकर 70% तक राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो आप लोग सभी किसान भाई स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन जहाँ जिससे लगभग 50 से 60% पानी की बचत होती है, उसको अपनाकर अपने भूजल को ख़त्म होने से रोक सकते हैं और उस पानी का सही सदुपयोग कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया कि आप किस तरीके से अपने पानी को बचा सकते हैं और उसको किस तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं। और हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आप बताइए इस योजना से आप किस प्रकार से फ़ायदा ले रहे हैं? इससे लाभ जब 6,000 मिल जाते हैं किसान को, तो खाद भी दवाई उपलब्ध हो जाती है। लाभकारी है, लाभकारी है, किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ता है। जी, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना जो है लाभकारी है, किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ता, समय पर खाद और बीज ले लेते हैं तो उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। जी, आप बताएं इस योजना के बारे में। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण जो योजना है साहब, इससे पूर्ण फायदा है, पूर्ण लाभ है। गरीब किसानों को किसी भौरे के पास नहीं जाना पड़ता है, कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, और हमको पूर्ण फायदा है। 2,000 रुपया प्रति साल में 3 किस्त मिलती हैं और 6,000 हमको मिल जाते, तो हमारे गुड़ाई, नराई, खाद, बीज, दवाई, कटाई वटाई हो जाती है साहब। हमको पूर्ण लाभ है, पूर्ण फायदा है। देखिए किसान भाई ने कहा है कि योजना जो है ये पूर्ण लाभकारी है। उन्होंने कहा कि जो राशि आ रही है, इससे राशि से वो इतना अच्छा फायदा ले रहे हैं, जैसे निराई, गुड़ाई या और भी अन्य खेती से संबंधित काम है, उसमें वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, बात चल रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। आप बताएं इस योजना से किस प्रकार से आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं? साल भर में 6,000 रुपये मिल जाते हैं किसान को। दवाई, खाद, बीज सब कुछ समय पे प्राप्त हो जाए, दूसरे पे पैसा नहीं मांगने पड़े, बहुत फायदा है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि इस योजना से उन्होंने लाभ की प्राप्ति करी है और ये योजना लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। पीएम सम्मान निधि योजना के द्वारा जो किसानों को लाभ मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो 2,000 रुपये की एक किस्त की राशि है, इसको अगर थोड़ा और बढ़ा के किया जाए तो उससे किसानों को ज़्यादा राहत मिलेगी। इससे थोड़ा कम उनका संतुलन बन पाता है। वैसे तो योजना अच्छी है, लेकिन जो इस प्रकार की योजना है, इसी में और वृद्धि कर दी जाए तो बहुत ही फायदा मिलेगा, क्योंकि इस योजना के माध्यम से डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा आ रहा है। किसी के फालतू चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, बीच में किसी को दलाली नहीं देनी पड़ रही। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस योजना में राशि की वृद्धि की जाए, जिससे किसानों को भरपूर फायदा मिल पाए। देखिए किसान भाई की हमारी एक मांग है कि वो चाहते हैं कि जो राशि है उसमें अगर थोड़ी सी वृद्धि हो जाए तो उनको और ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा जो सीधा पैसा उनके खाते में आता है उससे वो बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे जो गांव की महिला किसान है वो क्या कहना चाहती हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव हुक्मी खेड़ा की चौपाल चर्चा में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और हमने जाना कि यहाँ जो किसान भाई हैं वो इस योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और ये जो राशि आती है उसको अपनी खेती में इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। जी आप बताएं, ये योजना की आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप बताइए आपने इस योजना से किस तरीके से लाभ प्राप्त किया है? ये किसान जो की योजना है, प्रधानमंत्री योजना, तो इससे किसानों को लाभ तो मिल रहा है लेकिन पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि महंगाई तो कितनी है और मजदूरी बहुत कम है। तो जब मजदूरों की मजदूरी पूरी नहीं होती तो किसान के लिए बहुत कम फ़ायदा होता है। इसलिए या तो इस लाभ को बढ़ाया जाए या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि ये अर्ध भोजन की तरह हो रहा है। आप चाहते हैं कि राशि की बढ़ोतरी हो? राशि की बढ़ोतरी हो या फिर ये इसको बिल्कुल। ये राशि आपको मिल रही है? राशि मिल रही है, जिसमें हमें तो अभी एक बार की राशि मिली है, 2 बार से राशि मिल ही नहीं रही है। आपने हमारे वैज्ञानिक से संपर्क किया? नहीं, हमने नहीं किया किसी से। उनसे सवाल करना चाहते हैं? हाँ, सवाल करना चाहते हैं कि हमें क्यों नहीं दी जा रही है, क्या कारण है, कैसे रोक दी गई है। जी, हमारे महिला किसान का एक गुजारिश है कि जो राशि है उसकी बढ़ोतरी हो। साथ ही साथ उनका एक सवाल है कि उनकी एक किस्त आई है, बाकी किस्त नहीं आई है, तो वो चाह रहे हैं कि उनकी जो किस्त क्यों नहीं आई। हम हमारे जो वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। बहुत अच्छा बात है। वैसे तो सभी लोगों के जा रही है, लेकिन अगर उनके खाते में नहीं पहुंची है किस्त तो उसका पता करें कि भाई बैंक में कोई आधार जो लिंक है वो प्रॉपर है कि नहीं। और दूसरा जो किसान विकास अधिकारी के जो पंचायत समिति में बैठता है वहाँ पता कर सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी उनका जो गांव का है वहाँ पता कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि साहब ये राशि कम है, तो वास्तव में खेती में क्या अभी जो नई नई तकनीकी आ रही है तो उसमें काफ़ी खर्चा किसान को करना पड़ता है, सिंचाई के ऊपर, कटाई के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर। तो निश्चित तौर पर क्या है कि बढ़ रहा है, उसका खेती का जो लागत है वो बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से ये जो राशि है वो निर्धारित की है वो कम है। बड़े किसानों के लिए 1 एकड़ का किसान तो काम चला लेता है, लेकिन बड़े किसानों के लिए कम है, इसलिए इस राशि को किसानों के बढ़ाया जाए, ऐसी हम भी आशा करते हैं कि ताकि क्या वो पूरा काम कर सकें। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। बताया कि आप अपना पहले तो बैंक में जाइए, वहाँ पे पता कीजिए कि आपका आधार लिंक है या नहीं है, या अन्य अपने जो जैसे हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि हमारी जो राशि है वो क्यों नहीं आई। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप बताइए इस योजना की जानकारी है आपको? हाँ है। बताइए योजना क्या है? इस योजना में किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 3 किस्तों में 2,000 रुपये की। एक किस्त 2,000 रुपये की होती है। इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है, मतलब थोड़ा बहुत किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे बहुत लाभकारी है ये, और इसमें थोड़ी सी वृद्धि की जाए तो और भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आपको राशि मिल रही है? हाँ, मिल रही है। उस राशि से आप क्या कर रहे हैं? खेती में दवाइयाँ वगैरह ये दी जाती है, खाद बीज वगैरह, से बहुत फ़ायदा होता है। देखिए हमारी महिला किसान ने कहा है कि जो राशि है उसमें वृद्धि की जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस योजना से उनको भी लाभ प्राप्त हुआ है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, इस योजना की जानकारी है आपको? बताएं योजना क्या है? सर ये योजना ये है कि 12 महीने में 6,000 रुपये मिलते हैं, इससे सबको लाभ होता है और हमको भी लाभ हुआ इससे। लाभकारी है योजना। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारी महिला किसान ने कहा है कि योजना जो है वो लाभकारी है। जी आप बताएं,
इस योजना की जानकारी है आपको? हाँ सर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 गोरखपुर से चालू हुई और ये साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, जो 3 किस्तों में मिलते हैं, 4-4 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये। और इससे बहुत फ़ायदा होता है, खाद बीज लेते हैं और ये बढ़ा दी जाए तो और भी अच्छा है, लाभकारी है। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारी महिला किसान ने कहा है कि अगर राशि बढ़ा दी जाए तो उसके लिए और भी अच्छा है, परंतु ये राशि उनको प्राप्त हो रही है। और भी हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, इस योजना की जानकारी है आपको? भाई देखो 2,000 रुपया दिखा हुए, गिरे तो लगाते हैं, गिरे तो करते हैं। अब और आमे नहीं, कोई को आ जाए, कोई पब्लिक नहीं आमे, कोई को आ जाए, कोई को चले जाए। आपको राशि मिल रही है? हाँ 2,000 मिले और नहीं मिले उस वापस कतई। सालाना कितनी राशि मिल रही है टोटल आपको? 2,000 मिले खाली एक बार, एक ही बार में आपको 2,000 मिले? 2,000 मिले। हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया कि हमारे कृषि विभाग में जाके आप संपर्क कर सकते हैं या बैंक में जाके आप वो पता कर सकते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो अच्छे से, वो जो नंबर उसका आधार कार्ड नंबर सही है, उसको एक बार चेक कीजिए कि आपका आधार कार्ड जो संख्या है वो ठीक है। तो अब आप जाएंगे और उसको चेक करेंगे तो आधार कार्ड मेरा सही साहब और सब चीज़ मिल रही है, यही नहीं मिल रही। वैसे हमारे कृषि विभाग के अधिकारी से आप संपर्क करेंगे। अब देखो हम कर लेंगे, हम खाजा में अकेली, खाजा मेरे आदमी हथ नहीं, मैं तो अकेली हूँ साहब। देखिए हमारी महिला किसान का कहना है कि वो अकेली है और कृषि विभाग तक उनको जाने के लिए थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो उनका बस यही है कि अगर जो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं, अगर वो इनके पास पहुंच जाए गांव में, कोई उनका एक जो कृषि विभाग के जो अधिकारी जो गांव-गांव आते हैं, अगर वो इनके गांव में पहुंच के उनको इस योजना का लाभ देंगे तो ज़्यादा लाभकारी होगा। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, जैसे महिला किसान हमारी कह रही हैं कि वो जा नहीं सकती हैं क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो कह रहे हैं कि उनके परिवार में भी कोई नहीं है जो कृषि विभाग जाए, तो किस तरीके से कृषि विभाग वाले या हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो किस तरीके से उनसे संपर्क कर सकते हैं? ये गांव खमीकेड़ा कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत गोदित गांव है। अभी हमारी कृषक महिला ने आज चर्चा की है, तो हम भविष्य में इनके जो आधार कार्ड में जो भी गलती है या बैंक में मोबाइल नंबर में कोई गलती है तो बैंक वालों से संपर्क करेंगे और इनके भविष्य में जो इनका प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा दोबारा नहीं आ पा रहा है तो उसको पुनः जुड़वाने की कोशिश करेंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जैसे महिला ने बताया था कि उनके वो जा नहीं सकती कृषि विभाग में, तो हमारे वैज्ञानिक ने कहा कि उसको हम कृषि विज्ञान केंद्र उसके लिए महिला से संपर्क करेगा और उनको इससे देखेंगे कि किस चीज़ में उनका राशि नहीं आ रही है तो वो उनको मदद करेंगे। तो आपने जाना आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से हमारे किसान भाई और बहनें किस तरीके से इस योजना से लाभ प्राप्त करके अपनी खेती में जो राशि है उसको इस्तेमाल करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज के गांव खुम्मीखेड़ा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।